हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ कंपाउंड्स के बारे में देखा था, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। इन दोनों का प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने कर लिया था। अब जो बचे हुए हैं उनको देखते हैं। तो बचे कितने हमारे पास में, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पैरिस, आल्सो वी नोन एज पीओपी, और इसी के साथ ही जिप्सम भी रहेगा। ये दोनों एक साथ में आपको दिखा देंगे। तो इन दोनों को मैंने कर दिया था। लास्ट जो बचा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है? सबसे पहले आप नोट्स अगर बना रहे हो तो नोट्स में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले बेकिंग सोडा का फॉर्म नेम, जनरल नेम मेरा क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा, उसके बाद में आपका आता है इसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला आपका होगा, हो जाएगा NaHCO3। उसके बाद में आता है केमिकल नेम, इसका क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम आपको बता दिया था कैसे बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर और करके लिखेंगे कहीं पर, कभी पेपर में लिख के आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज सेम है। कार्बोनेट इसका लिख लेना, कार्बोनेट। क्लियर? उसके बाद क्या हेडिंग पड़ेगी? ये जो तीन हेडिंग आपकी पड़ेगी। उसके बाद क्या पड़ेगी? प्रिपरेशन। जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है पेपर में, नोट्स में भी। प्रिपरेशन आप कैसे करते हो? आप करते क्या हो? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसमें CO2 पास कर देंगे और अमोनिया के साथ में, तो आपका बेकिंग सोडा बन जाएगा। क्या करते हैं हम लोग? NaN सोडियम क्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया पास कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी। तो हमारा बन जाता है क्या चीज? बेकिंग सोडा बनता है। तो बेकिंग सोडा NaHCO3। इसके अलावा और क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। इनका नाम मैंने बताया था लिखने को, तो नाम आप लिखोगे। इसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा। इसका जनरल नाम लिख सकते हो, केमिकल नाम लिख सकते हो, तो भी नाम लिख दो। इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या हेडिंग पड़ती है? यूजेस। इस साल्ट का यूज क्या है हमारे इकोनॉमिक्स में, हम इसको यूज कैसे करेंगे? तो इतना तो हो गया आपका। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन भी यहाँ पर लिखना है आपको। प्रिपरेशन जब आप लिखोगे, थ्योरी पोर्शन भी लिखोगे। when the carbon dioxide pass through the sodium chloride solution with ammonia and water, then form baking soda and ammonium chloride as a byproduct। तो बेकिंग सोडा फॉर्मूला आपका ये हो गया। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे यूजेस का। यूजेस आपके क्या क्या है? तो आपके यूजेस मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए। देखिए यूजेस आपको लिखेंगे बेकिंग सोडा के, वो है इट इज यूज्ड एज अ, एक मिनट, हाँ, बेकिंग सोडा को हम लोग सबसे पहले बेकिंग में यूज करते हैं। बेकिंग में यूज क्यों करते हैं? ताकि चीज़ों को हम लोग कैसे से फ्रेगमेंट यानी फुला सकें, इस वजह से यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि इसको हम लोग बेकिंग में यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया इसको हम लोग आर्ट एसिड की तरह से यूज करते हैं। तो दो ये पॉइंट हो गए हमारे। इसके अलावा बेकिंग सोडा को हम लोग एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें से CO2 निकलती है। जब आप इसको हीट करते हो, देखते हैं ये है ना आपका सोडियम का ये, और जब आप इसको हीट करते हो NaHCO3 को, जब हम हीट करेंगे, जब हीट करते हो तो इसमें से निकलता है, क्या निकलेगा? CO2 निकल के बाहर हो जाएगी। तो आपका बन जाएगा Na2CO3 Na2CO3 प्लस का CO2 प्लस का H2O बनेगा। तो जो CO2 है, आपको मालूम है कि CO2 हमारा कहीं पर बर्निंग अगर होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर कहीं पर CO2 है तो आग को क्या करता है? बुझा देता है। तो एज ए एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। तो इसके तीन आपको यूज लिखने हैं। कौन कौन से? इट इज यूज्ड एज ए एक्सटिंग्विशर, दूसरा है बेकिंग पाउडर आल्सो यूज्ड एज ए एंटासिड, और तीसरा पॉइंट इसका है इसको हम लोग बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग में भी यूज करते हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा बेकिंग सोडा हो गया। अब हम लोग चलते हैं वॉशिंग सोडा की तरफ में। देखिए वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, प्रिपरेशन। तो फिर से वही चीज, सबसे पहले आप लिखोगे जनरल नेम। जनरल नेम इसका क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम क्या, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट Na2CO3 डॉट NH2O। और केमिकल नेम क्या होगा इसका, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाम लिखिएगा। सोडियम कार्बोनेट तो लिखेंगे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट। और 10H2O का मतलब है डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, ठीक है। 10H2O मतलब डेका हाइड्रेट। तो ये हो गया। उसके बाद हेडिंग क्या पड़ती है, प्रिपरेशन, कैसे इसको बनाएंगे। तो जो अभी आपने वॉशिंग सोडा बनाया, बेकिंग सोडा जो बनाया था, इसको हीट कर दो। NaHCO3 को आप हीट कर दो। जब आप हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 में। इसके अलावा इसमें से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके अलावा इसमें से बनेगा वाटर H2O। H2O इसको रिएक्शन करो बैलेंस, तो हो जाएगी बैलेंस। ये अब आपकी देख लो बैलेंस है, देख लेना बैलेंस है। क्लियर हो गई। अभी आपका सोडियम कार्बोनेट बना है, फॉर्मूला होता है 10H2O। अब सोडियम कार्बोनेट को हम जब ओपन में या वाटर की प्रेजेंसी में रखते हैं तो इसमें 10H2O के मॉलिक्यूल हमारे आपस में ऐड हो जाते हैं और ये बना लेता है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये जो हमारा है, ये पूरा यही हमारा है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। क्लियर होगी बात। तो ये तो होगी प्रिपरेशन। तो आप क्या थ्योरी में लिखोगे, अगर आप थ्योरी में लिखना है आपको, व्हेन द सोडियम बाइकार्बोनेट आर हीटेड देन फॉर्म, देखिए क्या लिखा हुआ, आप कैसे लिखोगे इसको, अपने मन से लिखना है आपको यहाँ थ्योरी। व्हेन द सोडियम बाइकार्बोनेट आर हीटेड देन फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखोगे, दी सोडियम कार्बोनेट आर प्लेस्ड इन द, इसको जो पानी के मॉलिक्यूल जहां पर हो वहां पर हम इसको रखते हैं, देन फॉर्म वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बन जाता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी इसकी, यूजेस क्या है इसके। तो यूजेस लिख लीजिए। अब वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं सबसे पहले, सोडियम कार्बोनेट आर यूज्ड, जो सोडियम कार्बोनेट है ये, क्योंकि वॉशिंग सोडा तो वही चीज है ना, आप उसको ओपन में रख दोगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे बस, वहां पर केवल इतना फर्क आएगा, कुछ नया फर्क नहीं है। जब आप उसको ओपन में रखोगे तो पानी के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं इसमें, और कुछ नया नहीं आता है। तो आपको क्या लिखना है इसमें यूजेस में, सबसे पहला सोडियम कार्बोनेट आर यूज्ड इन द पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। दूसरा पॉइंट है आपका है कि पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री और सोप इंडस्ट्री तीनों में यूज होता है। दिस कंपाउंड्स वेरी इफेक्टिव फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे सोडियम कार्बोनेट यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इट इज यूज्ड एज अ, और भैया वॉशिंग सोडा है क्लीनिंग, वो तो लिखना ही पड़ेगा, क्लीनिंग एजेंट। क्या पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट लिखो इसमें। पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, सोडियम कार्बोनेट आर यूज्ड इन द पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा, दिस कंपाउंड इज वेरी इफेक्टिव फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, BORAX, बोरेक्स, ये है इसका बोरेक्स। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। तो इसको क्लीन मतलब चीजों को क्लीन करने में, कपड़ा जो धोते हैं तो उसका यूज करते हैं, तो क्लीन करने में इसका हम यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला, ये हो गया वॉशिंग सोडा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, फिर से वही चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा जनरल नेम। जनरल नेम हमारा क्या है, जनरल नेम हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्टकट में इसको हम लोग POP कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है, केमिकल
फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। केमिकल नेम इसका क्या होगा? केमिकल नेम इसका होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। पानी को हाइड्रेट कहते हैं, पिछली वाले में देखा था हम लोगों ने, हाइड्रेट हेमी। और हेमी का मतलब क्या है? आधा, आधा है ना, देखो हेमी हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट फॉर्मूला है। कैसे बनाते हैं? प्रिपरेशन क्या है इसकी? क्या लिखोगे? when gypsum is heated at 373 Kelvin then form POP। अब देखो थ्योरी को बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखते हैं इसको, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो क्या होता है जिप्सम का फॉर्मूला? पहले समझो, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अगर आप इसको हीट करोगे कितने पे? 373 के पे। 9th में आपने पढ़ा है ना केल्विन स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री एंड सो ऑन। आप इसको हीट कर दो। टेंपरेचर अगर नहीं आपको याद हो रहा है तो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है इसके लिखने की, ठीक है? हीटेड देन फॉर्म POP। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O। अब देखो यहाँ जो था, यहाँ आधा नहीं बन गया, अब कितना बचा? यहाँ पर 1.5 बचा, तो 1.5 यहाँ पर लिख दो, यानी कि 1/2H2O। 1.5 H2O मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो रहा है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है जिप्सम। इसका क्या नाम है? इसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हो गया? तो हम लोग सिंपल ऐसे ही बनाते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को हम लोग हीट कर देते हैं तो हमारा POP बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, आधा मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। और अच्छा, दूसरी बात और है, इसकी प्रॉपर्टीज कभी-कभी आती है। क्वेश्चन पूछते हैं वो कि अगर POP को हम लोग पानी के साथ में रिएक्शन करें, जैसे मार्केट से आप POP खरीद के लेके आए, ठीक? POP जब समझो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घरों में, ये दीवारों में यहाँ यूज हुआ ये POP है। तो POP मार्केट से लेके लाए, आपने उसको दीवार पे लगा दिया कलर उसमें पानी में ऐड करके। तो इसका मतलब है कि आपने POP को वाटर के साथ में रिएक्शन करी है। तो वो पूछते हैं कि जब POP को पानी के साथ ऐड करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है? देखिए क्या बनता है। अगर आप POP लेके आए, POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 1/2H2O। ये हमारा है POP। और जब आप इसको पानी के साथ में रिएक्शन कराते हो तो ये पानी उतना ही यूज करता है जितना ये निकालता है, यहाँ पर उतना ही यूज कर लेता है ये, और ये बना लेता है, फिर से रिएक्शन हमारी बैक चली जाती है, तो बनता है जिप्सम। ये क्या है हमारा? यानी कि दीवारों पे ये लगा हुआ है, ये जिप्सम लगा हुआ है, और दुकान से क्या खरीद के लाते हो? POP खरीद के लाते हो। तो दोनों में डिफरेंस है। तो एक बार वो रिएक्शन दोनों पूछी जाती है, दोनों में ही कंफ्यूजन होता है, बस एक दूसरे का अपोजिट है। कैल्शियम जब जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं तो ये POP बनता है, और POP में जब पानी ऐड कर देते हैं तो जिप्सम बन जाता है, फर्दर बैक हो जाता है। क्लियर हो गया? अब फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज द यूजेस। फिर नेक्स्ट इसमें आप लिखोगे यूजेस, हेडिंग डालोगे यूजेस। क्या क्या यूजेस है? तो POP का यूज सबसे पहले हम लोग अपने घर मकान बनाने में यूज करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, POP का यूज हम लोग करते हैं मेडिसिनल फील्ड में, जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन को जोड़ने में यूज करते हैं, प्लास्टर वेस्टर बनाने में यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया कि मूर्ति वगैरह बनाने में यूज करते हैं हम लोग, टॉयज बनाने में, खिलौने बनाने में यूज करते हैं। तो 3 पॉइंट आप लोग अपने हिसाब से इसको POP के भी लिख लो। तो आपका ये क्लियर हो गया, POP जिप्सम हो गया, जिप्सम भी आपको यहाँ पर समझ में आया। POP जिप्सम दोनों एक ही चीज थी। अब इसका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, और लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट टॉपिक है वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन
वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अब देखिए सपोज दैट कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे अभी अभी हम लोग ने पढ़ा है, जैसे कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, पढ़ा है ना हम लोगों ने? इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O का मतलब है जिप्सम, ये है पीओपी, ये है हमारा वॉशिंग सोडा, इसका नाम हमने लिख दिया। अब देखिए जब कोई भी साल्ट, हमने देखो इसको क्या बनाया था, एक प्रिपरेशन याद करोगे आप तो आपको सिर्फ इतना ही तो बना था, हमारा बना था इतना बना था Na2CO3। अब Na2CO3 को हमने ओपन में रख दिया था, एटमॉस्फेयर के पानी उसके साथ ऐड हो जाते हैं, यानी कि सोडियम मॉलिक्यूल जो है, सपोज दैट ये हमारा गोल गोल मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के साथ में अगर वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएं, बाउंड हो जाए इसके चारों तरफ में, तो जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में ऐड होते हैं उसको कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? तो क्या लिखोगे आप डिफिनेशन में? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज वाटर दैट इज बाउंड इनटू अ साल्ट एंड द साल्ट कन्वर्ट इनटू अ क्रिस्टल। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे जिसमें डॉट H2O लिखा हुआ है, इट मींस दैट कि वो क्रिस्टल्स फॉर्म में है। क्रिस्टल्स जानते हो सब लोग? जब कभी भी क्रिस्टल्स होते हैं तो क्रिस्टल का मतलब होता है कि उसके अंदर में वाटर मॉलिक्यूल ऐड है, वो टाइटली बॉन्डेड तो नहीं है लेकिन वो बॉन्ड है उसके साथ में। सपोज दैट कहीं पर जैसे कहते हैं कि कैल्शियम को पानी के साथ में ऐड करोगे तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पर जो पानी है, ये वाटर जो ऐड हो रहा है ये टाइटली बाउंडेड है, ये इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। बट अगर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को आप पानी के साथ ऐड करते हो तो ये बनाता है Na2CO3 डॉट 10H2O। अगर डॉट के फॉर्म में लगा हुआ है इसका मतलब ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा है, ये टाइटली बाउंडेड नहीं है। तो क्या हो गया वाटर क्रिस्टलाइजेशन में? ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल जो किसी भी साल्ट के साथ में बाउंडेड हो तो उन्हें कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन और ये कन्वर्ट होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। याद रखो, एक ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन के जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो किसी भी साल्ट के साथ में कांस्टेंट प्रॉपर्टी के साथ ही अटैच होते हैं। ये नहीं कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O लिखा तो आप अपने मन से 9 डाल दो, 8 डाल दो, 7, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इट्स अ कांस्टेंट, ये बदलेगा नहीं। हाफ जिप्सम का पीओपी का जो हाफ H2O ही है ये बदलेगा नहीं। यहाँ पर 2H2O जिप्सम में है, ये बदलेगा नहीं, इट्स अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, ये कभी नहीं बदलता। आप अपने मन से करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो क्या तरीका बचा? रट्टा मारो इसका। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। तो ये तो हो गए 3 हमने ये लिख दिए। एक और है, कौन सा है? हाँ, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो सबका वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना है पहले तो ये लिख लेते हैं। वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना कितना है, तो इसमें कितना पानी ऐड है? तो इसका 5, इसमें 2, इसमें 1/2, इसमें 10, इतना वाटर क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, यानी कि सारे क्रिस्टल्स होंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन लास्ट टाइम पे आया था कि जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O है वो हमारा ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का है। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि कॉपर सल्फेट, ऐसे उन्होंने लिखा था, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं और जब उनको हम हीट कर देते हैं तो वो हमारा कलरलेस हो जाते हैं, कलरलेस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे उन्होंने मतलब थ्योरी लिखा था, मैंने रिएक्शन लिख दिया है। तो ऐसा उन्होंने रीजन पूछा था क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप रीजन क्या बताओगे, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? तो उसका एक्सप्लेनेशन सिंपल है कि जब कॉपर सल्फेट और 5H2O क्या लिखना है, कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O को जब आप हीट करोगे, आप जब हीट करोगे तो ये किस कलर का है? ब्लू कलर का है। और जब हीट करोगे तो पानी तो हमारा टाइटली बॉन्डेड नहीं है ना, आसानी से पानी निकल जाए। जैसे हीट करो, हल्का सा हीट सप्लाई करोगे तुरंत क्या होगा? इसका कलर गायब हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो
ये जो हमारा है वो हमारा कैसा है, कलरलेस है या फिर हमारा वाइट कलर का है, एंड सो ऑन। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे करोगे आप। तो देखो कॉपर, तो क्या इसका रीजन हो गया, व्हेन द कॉपर सल्फेट और 5s2 आर हीटेड, हीट करोगे जब आप उनके क्रिस्टल्स को, तो क्या होगा, उनमें से पानी के मॉलिक्यूल्स हमारे निकल के रिमूव हो जाएंगे, और जब पानी के मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे तो उनका कलर भी हमारा चेंज, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी ना, तो उनकी प्रॉपर्टी जब चेंज होगी तो उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये इसका रीजन है। तो देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट पूछना क्वेश्चन। तो देखो क्रिस्टल जितने हैं हमारे उतने ही हैं, ये हमारे क्रिस्टल्स हैं, तो आप इनको क्लियर कर लीजिएगा। आपका ये लेसन यहीं पर एंड होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स, बिल्कुल सीरियस से चलेंगे, और ये आपका हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर लेसन नंबर 3 को पढ़ो। तो ये आपका क्लियर हो गया, एक बार इसको देख लीजिए, और देखने के बाद में इसके नोट्स कंप्लीट करें।